अगर आपका भी सपना बिहार पुलिस वर्दी पहनने का है और आप सभी लोग 689 पद जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म डाले हुए हैं और इसका एग्ज़ाम डेट 7 मई को निर्धारित किया गया है और इस 7 मई के दिन आप सभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो आप सभी छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं जो आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है और आपका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग डेली के वीडियो में 50-50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए या कोई वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर बताइएगा और कुछ मिनट आप वीडियो को पूरा अटेंड कीजिएगा। इससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी अब कहाँ तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो आइए आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। देख लीजिए पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। आप सभी का पहला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब 746 वाट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, तपेदिक रोग किसके कारण से होती है। तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 3 नंबर प्रश्न है आप सभी का, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है तो आप सभी बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है आप सभी का, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यह जो अध्यक्ष थे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार आपके बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो देखिए यह जो स्थापना किए थे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 7 नंबर प्रश्न है आप सभी का, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का, दलचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो अभ्यारण्य हो जाएगा आपका, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 9 नंबर, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो 9 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए चार मीनार का जो निर्माण करवाया था आप सभी, ऑप्शन नंबर 1, कुली कुतुब शाह का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी कि कहाँ हुई था, तो कुशीनगर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है। तो देखिए हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। छोड़ने का बात कर रहा है तो ऑप्शन सी, O2 को ध्यान रखिएगा, जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, 13 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। तो देखिए कोस्मोस जो हो जाएगा ना आपका, आप सभी ऑप्शन डी, जासूसी उपग्रह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर डी, 1990 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर, ऑप्शन दिखाते हैं आप सभी को, तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तुर्की की राजधानी आप सभी लोगों को बता देना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, अंकारा है। ध्यान रखिएगा कहाँ, अंकारा, कहाँ है, अंकारा, ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी है। अगला प्रश्न 16 नंबर, ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए वियना जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में पिक्चर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? तो देखिए सर्वाधिक जो व्यय होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 20 नंबर, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को ही शहरी सभ्यता कहा जाता है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो देखिए न्याय की जो जंजीर था ना, वो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने यानी कि स्थापित किया था। अगला प्रश्न 22 नंबर, चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित है, कौन सा पर्वत विभाजित होता है? आप सभी को बता देना है, तो डी, अरावली पर्वत का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रुद्र सागर जो झील हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आप सभी ए को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 24 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली, यानी कि विजय मिली थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो विजय मिला था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1953, ठीक। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? तो दीवाने खास का निर्माण आप सभी ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक। चलिए कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता हो जाएंगे आप सभी बी, गुरु अंगद का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर प्रश्न है, तड़ी चालक के खोज किसने किया था? तो देखिए तड़ी चालक का खोज यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, आप सभी ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक पॉइंट कितना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, तो 852 किलोमीटर होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए आप सभी ऑप्शन सी, केस्कोग्राफ का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बलबन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो देखिए नहीं पढ़ी जा सकी, आज तक इसके लिपि को नहीं पढ़ा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूरेनियम की जो खान हो जाएगा आपका, आप सभी लोग ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर आप सभी लोगों का क्या है, देख लीजिए, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए सांड की लड़ाई जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। 37 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर होता है, आप सभी ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है आप सभी का, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो देखिए उत्तर दक्षिण दिशा का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, देख लीजिए, कि द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 40 नंबर प्रश्न है आप सभी का, लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 41 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 42 नंबर, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 22 मार्च। और आज आपका क्या है, 22 मार्च का बिहार दिवस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर है, मुगल काल की सरकारी यानी कि सरकारी भाषा क्या थी? तो देखिए मुगल काल की सरकारी भाषा फारसी थी, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 44 नंबर, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो मुगल बादशाह जो जमीन दिए थे, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने दिए था, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध जो हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आँख। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, 46 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो देख लीजिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज का मांग किया गया था। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न है, कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कलहारी मरुस्थल जो हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी ऑप्शन बी इक्वाडोर को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, विष्णु के उस उपासक यानी कि भक्त कौन थे? तो विष्णु के उपासक जो भक्त थे, आप सभी लोग बता दीजिएगा, अलवर था। कौन था? अलवर था। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट यानी कि आज के सेशन का आपका लास्ट 50 नंबर प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य आप सभी को बता देना है। तो ऑप्शन नंबर सी केरल को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपका जीके और जीएस से था। ठीक है, आपको प्रश्न को लेकर किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।